We all know that India has always had some great minds and personalities in almost every field. पर आज मैं आपको 10 ऐसे इंडियन इन्वेंशंस यानी कि भारतीय आविष्कारों के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको पहले ना पता हो। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं द टेक फैक्ट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। इन्वेंशन नंबर 1, ईमेल हम सबकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आविष्कार कब और किसने किया था? ईमेल का आविष्कार एक भारतीय अमेरिकी नागरिक ने तब किया था जब वो महज 14 साल के थे, और ईमेल अब आने वाले अगस्त 2020 को 38 साल का होने जा रहा है। तेज़ी से मैसेज पहुंचाने वाले ईमेल का आविष्कार शिवा अय्यादुरई ने किया था। साल 1978 में अय्यादुरई ने कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसे ईमेल कहा गया। इनमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर, मेमो, अटैचमेंट आदि सभी कुछ था। आज ये फीचर हर नई ईमेल सिस्टम्स के हिस्से हैं। अमेरिकी सरकार ने 30 अगस्त 1982 को ऑफिशियली तौर पर अय्यादुरई को ईमेल की खोज करने वालों के रूप में मान्यता दी और उसके लिए पहला कॉपीराइट भी। अय्यादुरई का जन्म मुंबई में एक तमिल परिवार में हुआ। 7 वर्ष की आयु में वह अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए और 14 वर्ष की आयु में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अध्ययन के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स साइंस में स्पेशल समर प्रोग्राम में हिस्सा दिया। बाद में न्यू जर्सी में हाई स्कूल गए और लास्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में रिसर्च फेलो के रूप में कार्यरत हुए। इन्वेंशन नंबर 2, रेडियो के आविष्कार की बात करें तो यह सन 1895 में कुछ इस तरह हुआ था कि पहली बार 1860 में रेडियो वेव्स के बारे में सोचा गया था, जिससे यह पता लगा कि वेव्स होती हैं, और इस तरह कई सालों के परिश्रम और अध्ययन के बाद 1895 को रेडियो का आविष्कार माना जाता है और इसका जनक गुglielmo मार्कोनी को माना जाता है, जो कि इटली के वैज्ञानिक थे और इन्हें इस बात के लिए नोबेल का पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन भारत में आधुनिक वैज्ञानिक कहे जाने वाले जे.सी. बोस यानी जगदीश चंद्र बसु को रेडियो का पहला जनक माना जाता है। रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों पर अध्ययन करने वाले जे.सी. बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। रेडियो, टेलीविज़न, रडार, रिमोट सेंसिंग सहित कई कार्य प्रणाली में उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी वजह से आज पूरी दुनिया जे.सी. बोस को भी मार्कोनी के साथ साथ रेडियो का सह आविष्कारक मानती है। जे.सी. बोस ने ही सर्वप्रथम रेडियो का आविष्कार किया था। यह बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। अगर आपको और भी उनके बारे में जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जे.सी. बोस ने 1895 में ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सार्वजनिक प्रदर्शन इन्होंने ही पहले किया था और इनके द्वारा ही मरकरी कोहेरेर का टेलीफोन रिसीवर के साथ आविष्कार भी हुआ था। ये दोनों आविष्कार इन्होंने ही किए थे। फिलहाल रेडियो के आविष्कारक के तौर पर सिर्फ 2 ही नाम सामने आते हैं। हालांकि रेडियो के आविष्कारक के तौर पर अब 2 ही नाम सामने आते हैं, पहला मार्कोनी और दूसरा जे.सी. बोस। और मार्कोनी ने अपना पहला ट्रांसलेटिक रेडियो कम्युनिकेशन, जो कि बोस के द्वारा बनाए गए रिसीवर, जी हाँ, मरकरी कोहेरेर के साथ सन 1901 में किया था। वैसे जे.सी. बोस ने गैलेना क्रिस्टल डायोड डिटेक्टर का आविष्कार करने के लिए दुनिया भर में पहला पेटेंट फाइल किया था और बोस को उनकी उपलब्धियों के लिए पूरी दुनिया भर से सम्मान मिला है। इन्वेंशन नंबर 3, यह है विनोद धाम एक इन्वेंटर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक वेंचर एवं एक कैपिटलिस्ट भी हैं, और यह इंटेल कंपनी के पेंटिनम चिप के आविष्कारक भी हैं। यह भारतीय मूल के हैं और इनकी शिक्षा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हुई। इसके बाद यह अमेरिका आ गए और इंटेल कंप्यूटर्स में कार्य करने लगे और कंप्यूटर्स में विश्व प्रसिद्ध और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली चिप, जिसका नाम है पेंटिनम, जी हाँ, इंटेल पेंटिनम, इसका आविष्कार विनोद धाम ने ही किया और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पेंटिनम भी कहा जाता है। इन्वेंशन नंबर 4, USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस।
दोस्तों, आपको शायद ही पता हो कि 1919 में पहली बार सामने आई यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस की खोज एक भारतीय ने की थी। मिलिए अजय भट्ट से। ये मूल रूप से गुजरात के हैं और इनकी एजुकेशन महाराजा सायोजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से हुई है। यहाँ से वो ग्रेजुएट हुए। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में मास्टर डिग्री हासिल करने चले गए और प्रेजेंट टाइम में वो इंटेल कंपनी में चीफ क्लाइंट प्लेटफॉर्म के आर्किटेक्ट की पोस्ट पर कार्यरत हैं। इस तरह आया आइडिया। अजय एक दिन जब कंप्यूटर में मल्टीमीडिया कार्ड लगा रहे थे तभी उनके दिमाग में कंप्यूटर से बाहर की तरफ से कनेक्ट होने वाली डिवाइस बनाने का आइडिया आया। हालांकि खुद अजय को यह विश्वास नहीं था कि उनका यह आइडिया सिलिकॉन चिप के बाद की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी खोज होगी। और इसके बाद अजय ने इंटेल में रहते हुए यूएसबी बनाने की सोचते हुए इंजीनियर्स की एक बढ़िया टीम बनाई और करीब 6 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 1990 में दुनिया की पहली यूएसबी बाजार में आई। और अब करीब 30 साल पहले आई यूएसबी के बाद यूएसबी 3.0 तक मार्केट में आ चुकी है, यानी यह अब 400 गुना फास्टर हो चुकी है पहले वाली यूएसबी के तुलना में। इन्वेंशन नंबर 5, फाइबर ऑप्टिक्स के जनक नरेंद्र सिंह कपानी। अगर आज हमें हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिल रही है तो यह सब नरेंद्र सिंह कपानी की वजह से ही है और फाइबर ऑप्टिक्स के पिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। मूल रूप से पंजाब के मोगा में 1927 में इनका जन्म हुआ और इसके बाद आगरा से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर लंदन के इंपीरियल कॉलेज से ये पीएचडी हासिल की। उन्होंने न केवल हाई स्पीड संचार बल्कि ओएफसी नेटवर्क से एंडोस्कोपिक से लेकर लेजर सर्जरी तक मेडिकल इमेजिंग में गहन शोध किया। इससे उनके विजन का पता चलता है कि अगर नरेंद्र सिंह नहीं होते तो कोई इंटरनेट ही नहीं होता, कोई लेजर सर्जरी ही नहीं होती और ना ही कोई हाई स्पीड कम्युनिकेशन हो रहा होता। इनके शोध से बताया गया कि प्रकाश तुला कांच के तंतुओं में यात्रा कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो फाइबर ऑप्टिक्स एक संचारण प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। इसमें प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग वाहक को विकसित करता है तो विधिवत रूप से सूचना को पहुंचाते हैं। नरेंद्र सिंह ने कई सारे साइंस मैगजीन में लेख पब्लिश किए और 100 से ज़्यादा साइंटिफिक पेपर और 4 पुस्तकें भी इसके ऊपर प्रकाशित की। और 1999 में फॉर्च्यून मैगजीन ने 7 लोगों के प्रोफाइल प्रकाशित किए थे। द 7 अनसंग हीरो के नाम से ये मैगजीन में फ्रंट पेज पर दिखाए गए थे। और आज जो हम स्पीड इंटरनेट में देखते हैं वो इन्हीं की देन है। तो ये है ना सचमुच के अनसंग हीरो। इन्वेंशन नंबर 6, ये भारत था और यहाँ मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का शासन था। कहा जाता है कि मैसूर में टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली ने सन 1780 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हुए युद्ध के दौरान लोहे के आवरण वाले यानी आयरन केस्ड और धातु सिलेंडर रॉकेट यानी मेटल सिलेंडर रॉकेट का इस्तेमाल किया था। इन्वेंशन नंबर 7, कॉटन गिन। कॉटन गिन एक मशीन है जिसका उपयोग बीजों से कपास को अलग करने के लिए किया जाता है। भारत में चरखे नामक साधारण हैंड होल्डर रोलर का उपयोग तो 500 ईसा पूर्व से किया जाता रहा है और इस बात का प्रमाण अजंता की गुफाओं से लगाया जा सकता है। जी हाँ, अजंता की गुफाओं में पाई गई नक्काशी से इसका पता चल जाता है। हालांकि अब कॉटन गिन मशीन में समय के साथ बहुत बदलाव आ गए हैं, लेकिन कपास की सबसे अच्छी आविष्कारक तो भारत में ही हुआ है। इन्वेंशन नंबर 8, ये है प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया और ये है प्रोफेसर
राजगोपालन वासुदेवन, ये प्लास्टिक से सड़कें बनाते हैं। मदुरई में इंजीनियरिंग कॉलेज TCE में राजगोपाल वासुदेवन केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और इस इनोवेशन के लिए इन्हें 10 साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ी और उन्होंने सबसे पहले 2002 में अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से मदुरई के थिएग राजार कॉलेज के परिसर में प्लास्टिक के कचरे से रोड का निर्माण कराया। इसके बावजूद उन्हें इस तकनीक को मान्यता दिलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। प्रोफेसर साहब का कहना है कि एक बार टीवी पर प्लास्टिक के कचरे के नुकसान बताए जा रहे थे तो उन्होंने उसी क्षण से इस प्लास्टिक के कचरे का सदुपयोग करने का सोचा। प्रोफेसर साहब को उनकी इस टेक्नोलॉजी के पेटेंट को खरीदने के लिए कई सारे विदेशी कंपनियों के ऑफर भी मिले, लेकिन उन्होंने इसे ना कहते हुए ये टेक्नोलॉजी भारत को मुफ्त में दी। इस तकनीक के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा है। इन्वेंशन नंबर 9, हेल्प डेस्क। ग्रामीण भारत में अधिकांश छात्रों के पास प्रॉपर डेस्क नहीं होते हैं, जिससे सीखने में अधिक कठिनाई होती है और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना छात्रों को करना पड़ता है। लेकिन मुंबई की मार्केटिंग कंपनी DDB इंडिया और एक आरंभ नाम का ऑर्गेनाइजेशन दोनों इसके लिए साथ आए और फिर इन्होंने कुछ क्रिएटिव सोचा और सामने आया हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क एक डेस्क बॉक्स की तरह होता है जो बॉक्स की तरह से फोल्ड होता है। इसे बनाने के लिए डिस्कार्डेड कार्टन का इस्तेमाल होता है और ये कार्डबोर्ड डेस्क स्कूल बैग की तरह, डेस्क की तरह, सूटकेस की तरह फोल्ड होकर तैयार होता है। इसका उत्पादन खर्च मात्र 20 रुपये है और ये इंडियन इन्वेंशन छात्रों के लिए या छात्रों के जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। इन्वेंशन नंबर 10, टॉक। एक ऐसा डिवाइस जिससे जुबान की जगह सांसों से भी बोल सकेंगे हम। मिलिए अर्श से। नाम है अर्श शाह दिलबागी। जन्म 26 मार्च 1998। स्थान है पानीपत, हरियाणा। और आज ये रोबोटिक्स कंपनी के CEO हैं, इन्वेंटर हैं, इनोवेटर हैं, आइडिएटर हैं और क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। और जब अर्श ने यह डिवाइस बनाया था तब उनकी उम्र महज 16 साल थी और उन्हें गूगल के 2014 में हुए साइंस फेयर में 15 फाइनलिस्ट में से एक चुना गया था और उन्हें इस बात के लिए पुरस्कृत भी किया गया था। डिवाइस के वक्त ये सिर्फ 12वीं क्लास में पढ़ते थे। अर्श ने ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की है जिससे सांस की मदद से पैरालिसिस रोग से पीड़ित, जी हाँ पीड़ित बोल सकेंगे। मुंह या नाक के साथ जुड़े सेंसर और सांस की ऊपर नीचे की गति से सर्किट अल्फाबेट्स को जोड़ेगा और कुछ ही सेकंड्स में दूसरे व्यक्ति को वह सुनाई देगा जो वो पीड़ित व्यक्ति को बोलना चाहता था। अर्श ने इस डिवाइस का नाम टॉक रखा है। उनके इस प्रयास को इतनी सराहना मिली है कि गूगल साइंस फेयर 2014 में टॉप 15 प्रतिभागियों में इन्हें चुना गया। वे सिर्फ भारत ही नहीं एशिया में एकमात्र थे। वे सिर्फ भारत में ही नहीं एशिया से एकमात्र थे जिनके प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया गया था। डिवाइस टॉक ऐसे काम करता है, यह किसी स्मार्टफोन जितने वजन का डिवाइस है। नाक या मुंह के पास सेंसर लगाना होता है। हर अल्फ़ाबेट सांस से निर्धारित होगा। जैसे इंग्लिश बोलने में सबसे ज़्यादा ई का प्रयोग होता है, इसके लिए छोटी सांस लेनी पड़ेगी और Z सबसे कम प्रयोग होता है तो इसके लिए 4 बार सांस लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से सांस की गति से अल्फ़ाबेट जुड़ते जाएंगे और शब्द पूरा होने पर डिवाइस से आवाज़ आएगी। तो देखा कितना शानदार है ये डिवाइस।